2020 में कोरोना वायरस हुआ था ना, वो वाली बात बताओ। हाँ बेटा, 2020 का ईयर, उस समय मैं भी तेरे जितना छोटा ही था। पूरे विश्व में लॉकडाउन था, हमारे देश में भी लॉकडाउन था, हमारा देश भी बंद था। सारे लोग अपने अपने घरों में थे, उनके दुकान, उनकी ऑफिसेज, उनकी फैक्ट्री सब बंद थी। रोड पे सिर्फ पुलिस वाले थे या फिर जो उनकी हेल्प कर रहे थे, जो अथॉरिटीज़ वाले लोग थे वो ही थे। सबको ये कहा गया था कि सब अपने अपने घरों में रहो, क्योंकि उस समय कोविड-19 एक बीमारी फैली थी जो कोरोना वायरस के कारण फैली थी। और वो बीमारी संक्रमण से, एक दूसरे व्यक्ति से संक्रमण के कारण फैल रही थी। अगर एक व्यक्ति संक्रमित है तो वो दूसरे व्यक्ति को फैल रही थी। अतः एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से दूर रहने के लिए कहा गया था, एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए कहा गया था। पर डैडी, ये कोरोना वायरस क्या था? कोरोना वायरस बेटा सबसे पहले चाइना में फैला। ये नया वायरस था और ये बात चाइना ने सब देशों से छुपाई। जो बड़े बड़े देश थे ना, उनसे उसने इस कोरोना वायरस के बारे में नहीं बताया कि इस कोरोना वायरस ने हमारे इधर इतनी तबाही कर ली है। ये बातें अगर चाइना ने बता दी होती तो इतनी उस समय लॉकडाउन की स्थिति नहीं आती। पर चाइना ने ये सारी बातें विश्व से छुपाई, सबसे छुपाई, और ये वायरस चाइना से पूरे विश्व में फैल गया। और इसका कारण ये हुआ कि पूरे विश्व में लॉकडाउन करना पड़ा। और चाइना ने ये सारी चीज़ें एक षड्यंत्र के तहत की, और उसने उस समय की एक संस्था थी WHO, उसकी भी निष्ठा परिवर्तित कर दी और उसको भी झांसे में ले लिया। और ये सारा कांड चाइना ने अपने ताकत के बल पे किया, अपने पैसे के बल पे किया, अपनी सत्ता के बल पे किया था। पर डैडी, चाइना तो इतनी गरीब है। चाइना के लोग तो हमारे यहाँ फैक्ट्रीज में काम करते हैं, और वो हमारी काम वाली बाइक भी तो चाइना की है, और वो आपके ड्राइवर अंकल भी तो चिंपिंग, वो भी तो चाइना के हैं। बेटा चाइना तो अभी गरीब है, पहले तो ये 2 नंबर की शक्ति थी विश्व में, इसकी सेकंड पोजीशन थी ताकत में। जब ये कोरोना फैला, कोविड-19 बीमारी 2020 में फैली, तब हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक मुहिम चलाई। उन्होंने कहा कि भारत के लोगों को अब आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। उन्होंने ये कहा कि हमें चीन में उत्पादित या चीन द्वारा निर्मित जो भी वस्तु है उसका उपयोग नहीं करना है। तो इस मुहिम को हमारे भारत के लोगों ने उस समय हाथों हाथ लिया, सब इस मुहिम से जुड़ गए। और भारत ही नहीं, इस मुहिम से विश्व के अन्य देश भी जुड़ गए। उन्होंने भी चीन द्वारा निर्मित वस्तु या उत्पादित वस्तु का उपयोग बंद कर दिया। इससे क्या हो गया कि चीन के जो प्रोडक्ट थे वो एक्सपोर्ट होना बंद हो गए। चीन में बहुत सारी बेरोजगारी हो गई। सारी जो चीन की, दूसरे देशों की, बड़े बड़े देशों की जो फैक्ट्रियां थी, उन्होंने ये निर्णय लिया कि चीन ने ये सारी बातें हमसे छुपाई हैं, इसलिए आगे भी ये आदमी ऐसा कुछ, ये देश ऐसा कुछ कर सकता है, यहाँ के नेता हमारे साथ ऐसा कुछ गलत चीज़ें कर सकते। तो उन्होंने वहाँ उस समय वो सारी फैक्ट्रियाँ भारत में ट्रांसफ़र कर दी। वो सारी देश की फैक्ट्रियाँ हमारे इधर आ गई, और चीन इस तरह धीरे धीरे कमज़ोर होता गया। वहाँ पे धीरे धीरे भूखमरी और ये अनएम्प्लॉयमेंट, रोज़गार की कमी हुई, और तब ये चाइना के लोग हमारे इधर आए। ये सारा आज जो चाइना आज जो भुगत रहा है, ये सारे उस समय चाइना के जो नेता थे उनका किया धरा था। वहाँ पे रोज़गार नहीं है, ये सारे उनके नेताओं का कर्मों का फल है।